हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ईशू भारत होम्योपैथी से और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एस्थमा में आखिर वजन क्यों बढ़ जाता है कुछ पेशेंट्स में। अक्सर हम देखते हैं कि कुछ एस्थमेटिक पेशेंट्स जो होते हैं उनमें वेट इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसके पीछे क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिस वजह से एस्थमा से सफ़र कर रहे पेशेंट्स में वज़न बढ़ जाता है, उस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। एस्थमा की अगर हम बात करें, जो कि आपकी एक क्रॉनिक रेस्पिरेटरी कंडीशन है जिसमें कि आपको रिकरेंट एपिसोड्स ऑफ स्नीजिंग देखने को मिलते हैं, चेस्ट टाइटनेस देखने को मिलती है, ब्रेथलेसनेस जैसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ऑल्सो इसमें कफिंग के भी एपिसोड्स आपको देखने को मिलते हैं। तो एस्थमा बेसिकली जो क्या करती है, इसका प्राइमरीली ये आपके ब्रीदिंग को, आपके एयरवेज को अफेक्ट करती है, बट इसके साथ ही आपकी और हेल्थ कंडीशंस को भी ये अफेक्ट करती है, जैसे कि वेट गेन। तो एस्थमा जो है वो डायरेक्टली वेट गेन कॉज नहीं करता, इसके पीछे कुछ फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जो कि वेट गेन में कंट्रीब्यूट करते हैं, और उसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि सबसे पहला है आपका रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी। तो एस्थमा के जो सिम्टम्स रहते हैं, जैसे कि ब्रेथलेसनेस, सांस फूल जाती है जब पेशेंट की, या पेशेंट काफ़ी टायर्ड फील करता है, थका हुआ महसूस करता है, तो इस वजह से क्या होता है कि पेशेंट की जो फिजिकल एक्टिविटी है वो कम हो जाती है। पेशेंट ज़्यादा एक्सरसाइजेज, फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं हो पाता है, और एक्सरसाइज कम होने की वजह से इवेंचुअली होता क्या है कि पेशेंट का जो मेटाबॉलिज्म है वो स्लो हो जाता है, एंड एज अ रिजल्ट इट लीड्स टू वेट गेन। पेशेंट का इस वजह से वेट गेन होने लगता है। तो पहला इसका रीज़न हो सकता है आपका रिड्यूस्ड फिजिकल एक्टिविटी। सेकेंड इसका आपका रीज़न हो सकता है इमोशनल स्ट्रेस, क्योंकि एस्थमा जो कि एक आपकी क्रॉनिक कंडीशन है, तो इस वजह से डील करना पेशेंट के लिए कभी कभार काफ़ी इमोशनल स्ट्रेस कॉज कर देता है, और इमोशनल स्ट्रेस की वजह से क्या होता है कि पेशेंट की जो ईटिंग हैबिट्स होती है, खाने की हैबिट्स, वो भी काफ़ी अफेक्ट हो जाती है, जिस वजह से इवेंचुअली हमें देखने को मिलता है कि पेशेंट का वेट गेन इंक्रीज होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। थर्ड इसका आपका रीज़न रहता है मेटाबॉलिक चेंजेस। तो एस्थमा और ओबेसिटी का जो है आपस में एक लिंक है, और कुछ रिसर्च भी ये सजेस्ट करती है कि एस्थमा का जो लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन होता है उस वजह से पेशेंट के जो मेटाबॉलिज्म है वो अफेक्ट होता है, एंड इससे पेशेंट में वेट गेन होने के जो चांसेस हैं उसका रिस्क बढ़ जाता है। तो नेक्स्ट इसका रीज़न आपका हो सकता है यूज़ ऑफ सर्टेन मेडिकेशंस। तो सर्टेन मेडिसिन्स जो आपके एस्थमा के ट्रीटमेंट में यूज़ करी जाती हैं, जैसे कि आपकी एलोपैथिक मेडिसिन जो रहती हैं, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, तो ये जो स्टेरॉइड्स होते हैं, स्पेशली आपके ओरल स्टेरॉइड्स, ये आपका क्या करते हैं, पेशेंट में वेट गेन कॉज करते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये पेशेंट की भूख को बढ़ा देते हैं, ऑल्सो ये वाटर रिटेंशन भी कॉज करते हैं, और इस वजह से पेशेंट का इवेंचुअली क्या होता है, वेट गेन हो जाता है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो पेशेंट में, एस्थमेटिक पेशेंट्स में उनके वेट गेन का रिस्क को बढ़ा देते हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट एक प्रॉपर लाइफस्टाइल मैनेजमेंट करे, रेगुलर एक्सरसाइज करे, एक बैलेंस्ड डाइट ले, जिस वजह से उसके वेट गेन होने का रिस्क ना हो। थैंक यू।